हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 यानी कार्यपत्रक संख्या 12 को। हम पिछले कुछ दिनों से धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी धातुओं के भौतिक गुणों की। आज की इस वर्कशीट में हम धातुओं के रासायनिक गुणों की पड़ताल करने वाले हैं, यानी धातुओं में कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 12 यानी कार्यपत्रक संख्या 12 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 11 नवंबर 2020। धातुओं के रासायनिक गुण। आज की वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है और हम समझने वाले हैं कि धातुओं में कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। जैसे हम पहली अगर बात करें तो ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक अभिक्रिया करते हैं, यानी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक धातु ऑक्साइड बनता है, यानी कि जो भी धातु है वो वही ऑक्साइड बनाएगा। जैसे आयरन है वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो पहला जो गुण ये होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी जब धातु में हम ऑक्सीजन साथ में मिलती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, आपने अच्छे से याद होगा कि मैग्नीशियम का रिबन अगर हम वायु में जलाएं तो सफ़ेद रंग की जो राख निकलती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, यानी मैग्नीशियम के साथ क्या मिली, जलाने से ऑक्सीजन मिली और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही लोहे की वस्तु अगर हम खुले में रखते हैं, आपने देखा भी होगा साइकिल वगैरह जब हम खुले में रख देते हैं तो वायु की ऑक्सीजन व नमी, यानी नमी चाहिए होती है। अगर ओस आ रही है सर्दियों में तो उसके साथ आयरन ऑक्साइड बनता है। जो आयरन ऑक्साइड है उसे हम बोलते हैं जंग लगना। आपने पुरानी चीज़ें हैं या दरवाजे खिड़कियां हैं तो आप देखोगे कि बारिश जब हुई या फिर सर्दियों में जब ओस आती है तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। ये जो जंग लगता है ये आयरन ऑक्साइड होता है। ओके, यानी कि आयरन जो है लोहा है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, साथ ही साथ जल की ज़रूरत होती है और तब बनेगा आयरन ऑक्साइड, जिसे हम बोलेंगे जंग लगना। इसलिए तो दरवाजे खिड़कियों को पेंट किया जाता है ताकि लोहा ऑक्सीजन और जल के सीधे संपर्क में ना पाए, यानी उसको जंग ना लग पाए। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर एक और हमें एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे कॉपर, तांबा है, तांबे के बर्तन को अगर लंबे समय तक हम नम वायु में खुला रख दें, नम वायु में तांबे का बर्तन होगा अपने घर में तो अपने मामा से आप पूछना होगा, उसको आप खुले में रखना नम वायु में। आजकल के जो मौसम है वो वैसा ही मौसम है, तो उस पर एक हल्की हरी परत जमा हो जाएगी। जो हल्का जो हरा पदार्थ होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ओके, तो इसी तरीके से जो ये सभी धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट अभिक्रिया करती है। यहाँ पर हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसे हम थोड़ा और समझेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है। हमें क्या चाहिए इसके लिए, हमें चाहिए लोहे की जंग, एक हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, लाल व नीला, सूचक और टेस्ट ट्यूब। ये सब कुछ हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। रस्ट यानी कि जंग जो है उसको एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया और उसको पानी में घोल दिया हमने। रस्ट पानी में नहीं घुल पाता है, आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हम ले सकते हैं। मिश्रण को थोड़ी देर तक हमने हिलाया ऐसे, ओके, और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देता है। रस्ट क्या कर देता है, जंग लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय नहीं होते बल्कि क्षारीय होते हैं। अब हम दूसरा रासायनिक गुण की बात करेंगे कि ये जो धातुएं होती है जब जल के संपर्क में आती है तो कैसी अभिक्रिया होती है। धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, यानी कि धातु प्लस जल अगर होगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी। ओके,
सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसी प्रकार की होती है। यह जब ऑक्सीजन के और जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है, यानी कि ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है और जिससे बहुत अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। और इसीलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आएगी, नमी के संपर्क में आएगी तो इससे ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, विस्फोट हो सकता है। कुछ धातुएं आयरन व लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करते हैं। जैसे आयरन या लोहे की बात करें तो जल से धीमी अभिक्रिया करते हैं। सोना जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करते हैं। कोई तेज़ी से करता है जैसे सोडियम की बात की, कुछ बहुत धीमी गति से करते हैं जैसे आयरन व लोहा, और सोना जैसे धातु है जो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि धातुएं ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, उनके कौन से रासायनिक गुण होते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में बिल्कुल आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। लोहे की वस्तुओं को खुले में रखने से आयरन ऑक्साइड बनता है, यानी कि जंग लगना शुरू हो जाता है, इसलिए लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट किया जाता है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। एक ही वर्ड में भी आप आंसर दे सकते हो। ये थी आज की हमारी बेहद आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।